तो गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी चलते हैं नीचे, सोकर उठ गए थे, मेड आ गई थी तो मेड भी काम करके चली गई है। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। और दीदी का बेटा आया हुआ था कल, काफ़ी दिन हो गया था, तो हम लोगों ने कहा आओ साथ में। तो कल रात को बैठ के हम लोगों ने कुछ देर तक बातें किया, उसमें लेट भी हो गया था और अभी उसको जाना है। तो मैंने कहा चले फटाफट उसके लिए कुछ बना देते हैं। तो ब्रेड बटर ही बोला है कि मौसी ब्रेड बटर खा के जाएंगे, उसके लिए वही बना देंगे फटाफट से। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया था। सुबह में उसके लिए क्या जल्दी में बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो फटाफट यही मैंने बना करके उसको दे दिया कि खा लेगा। और इसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ करके आ चुका था, तो बोला भैया जा रहा है, और जब से ये आ जाता है उसके पीछे ही लगा रहता है। फिर मैंने इसको एक आइसक्रीम दे दिया कि जाते जाते एक आइसक्रीम भी खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्म हो रहा है। इसके बाद इसने कर दिया था अपने लिए रैपिडो बाइक, क्योंकि इसको निकलना था। तो यहाँ पे ये शूज़ पहनना था, उसी का कॉल आ रहा था। इसके बाद ये हम लोगों को बाय करके निकल गया, और सच में आया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर में थोड़ा सा रौनक हो गई थी। और इधर ये चला गया है, तो मैंने कहा चलो फटाफट चल करके कर लेते हैं रूम की सारी क्लीनिंग, क्योंकि अभी सारा काम बचा हुआ था। कुछ भी धूप इतना तेज़ है कि कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और कर लेते हैं पूरा क्लीनिंग। नहा करके आ गई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी था, इसीलिए आज मैंने सर पे से ही नहा लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा आजकल गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ चुका है। और एसी से जैसे ही रूम से बाहर निकलिए फिर से वैसे ही होने लग रहा है। तो चलिए नहा करके आ चुके थे और चलते हैं किचन में, थोड़ा सा देख लेते हैं नाश्ता, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो बना लेते हैं फटाफट नाश्ता, क्योंकि दीदी का बेटा आया था तो उसको सिंपल ही मैंने ब्रेड ऐसे ही सेक करके दे दिया था। तो चलिए चलते हैं नीचे और बना लेते हैं किचन में कुछ बच्चों के लिए भी। इधर आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक एक पराठा ही सेक देते हैं, और 2-4 भिंडी है तो उसी को काट करके तवे पे डाल देंगी, क्योंकि आज मैं खाऊंगी भिगोई हुई थी चना। तो आज मैं बना लूँगी अपने लिए चने का ऐसे प्याज टमाटर डाल के, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल भी नाश्ता कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और ये भी खा चुके हैं चने वाला ही बना करके। तो चलिए चलते हैं, बना लेते पहले बच्चों के लिए पराठा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी रोटी, क्योंकि बच्चों ने बोला कि वो रोटी खाएंगे पराठा नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो फटाफट इनके लिए रोटी, और भिंडी रखा था 5-6 पीस, तो मैंने कहा उसी को कट करके बना देंगे भुजिया। और यहाँ पे देखिए मैंने रोटी फटाफट सेक लिया, और साथ में ही मैंने भुजिया भी बना दिया इन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा ही खाते। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा रोटी और इन लोगों के लिए भुजिया बन गई, मैंने अपने बेटे को आवाज़ दे दिया कि आओ बेटा ले जाओ नाश्ता, क्योंकि बच्चे ऊपर ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ रहा था, इधर साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, क्योंकि नाश्ते के साथ चाय ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चाय भी मेरा बन रहा था, और मैंने बेटी का भी नाश्ता, हमने कहा दोनों जाओ साथ में बैठ के करो। और इधर ये भी आ गए थे ऑफिस, अभी लेट से जाना था, तब तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैंने बना लिया था अपने लिए शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी मुझे लग रही थी। और इधर चाय भी बन गया था, और आज मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में बना लिया था चना प्याज डाल के, सादा ऐसे ही, क्योंकि कुछ भी खाने का ऐसे और ज़्यादा मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो फटाफट यही खा लेंगे। और अभी चिमनी वाले भैया का कॉल भी आया था कि वो आने वाले हैं, इधर वो भी आ गए थे। तो मैंने सारा यहाँ पे सामान हटा कर के, वो बहुत अच्छे से सब क्लीनिंग कर रहे थे, पूरा अंदर से उन्होंने डीप क्लीनिंग किया, और पूरे गैस पे पेपर ये सब डाल करके कर रहे थे, ताकि गैस का चूल्हा ना गंदा हो। और एक एक चीज़ निकाल करके बहुत बारीकी से उन्होंने किया। मैंने वही बोला भैया से कि भैया बहुत ज़्यादा इस पर तेल चिपक जाता है। तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा है, इसमें जल्दी सर्विसिंग इसकी करनी नहीं होती है, वरना और किसी के यहाँ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा जल्दी जल्दी सर्विसिंग होती है। तो यहाँ पे भैया ने इसको निकाल करके एक एक ब्रश से बहुत अच्छे से देखिए साफ़ कर दिया है। पूरे कपड़े ले ले करके इन्होंने अच्छी डीप क्लीनिंग की थी। सच में अच्छा लगा इनका मुझे सर्विसिंग। तो मैंने इनका नंबर भी नोट कर लिया कि दोबारा जब भी होगा तो मैं इन्हीं को कॉल करके बुलाऊंगी। और इन्होंने बहुत ही सफाई से काम किया था, कहीं भी कोई गंदगी ना छूटे, बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और बहुत दिन से गंदा हो भी गया था मेरा चिमनी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे करवाना है करवाना है। मैं इनको परसों ही बुलाई थी, पर ये नहीं आ पाए थे भैया। जैसे ही क्लीनिंग कर ली, इनको भी अपनी सर्विसिंग के लिए फ़ोटो भेजना होता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने क्लीन किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। इन्होंने अपना पेपर वेपर सब लेते चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को अपना दिखाना होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है क्लीनिंग।
तो यहाँ पे मैंने चला कर के एक बार चेक कर लिया, पेपर रख कर के ये लोग दिखाते हैं कि देखिए हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने देख लिया था हाथ से टच करके, तो बहुत अच्छे से ये हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, क्लीन हो गया। किचन में कोई भी मुझे और भी सारी सर्विसिंग करवाना है, अभी अपने आरओ का भी सर्विसिंग कराना है, मैंने उसकी भी कंप्लेन कर दिया है। देखते हैं कब आते हैं वो भी सर्विसिंग वाले भैया। तो अभी मुझे दोपहर का लंच भी बनाना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चना भी बचा हुआ था, तो इसी को मिक्स करके मैं बना लूँगी तुरई चने की सब्ज़ी, दाल चावल। ये भी चले गए थे ऑफिस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।